यह महोत्सव इस परम पावन श्रीधाम वृंदावन में संपन्न हो रहा है। प्रतिवर्ष होता है। भगवान कृष्ण ने इस धरा पर अवतरण किया। वो आए, गोलोक से आए और उन्होंने अवतार लेकर के जीवों के कल्याणार्थ अनेक प्रकार की लीलाएं की। भगवान कृष्ण इस धरा पर 125 वर्ष तक रहे हैं। 125 वर्ष तक। अवतार का प्रयोजन भगवान स्वयं, यहां गीता मनीषी जी महाराज बैठे हैं तो थोड़ा गीता की भी चर्चा होनी चाहिए। मैं क्यों अवतार लेता हूं तो भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। हर युग में अवतार लेता हूं। क्या करते हैं आप अवतार लेकर के? कैसे धर्म की स्थापना करते हैं? तो भगवान कहते हैं मैं साधु पुरुषों की रक्षा करता हूं और जो साधु नहीं है, दुराचारी हैं, उनका मैं विनाश करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूं, मेरे भगवान की ये घोषणा है। वह धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। इस श्रीधाम वृंदावन में, गोकुल से श्रीधाम वृंदावन में आए। क्या उन लीलाओं में धर्म की स्थापना का कोई अंश कहीं है कि नहीं? आप देखें, यहां पर भागवत के अनेक मूर्धन्य महापुरुष विद्वान विद्यमान हैं। मेरा निवेदन है, फूल बिहारी दास जी महाराज ने जो बात कही है, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ा करके कहना चाहता हूं। हो सकता है आप जिस भूमि पर बैठे हो उस भूमि से अलग ये बात हो। ये रसमयी भूमि है, रस में आप आकंठ डूबे होंगे। हो सकता है आप समाधि में भी चले जाएं रस में डूबते हुए। लेकिन विचार करो, आज इस धरा पर भगवान कृष्ण की कथाएं हो रही हैं। 125 वर्ष तक मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, आपको मैं इंगित करके इस बात को कहना चाहता हूं। विचार करो, 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण इस धरा पर रहे। केवल 11-12 वर्ष की तक की लीलाओं को ही हम समाज में लेकर के उतरते हैं। वो 113 वर्ष का जीवन कहां गया? क्या वो समाज में भगवान कृष्ण ने 113 वर्ष तक कुछ नहीं किया? क्या उन्होंने उस 113 वर्ष के जीवन में कुछ किया नहीं? ऐसा कुछ नहीं किया जो मानव जाति के लिए, हिंदू जाति के लिए, सनातन धर्म के लिए ना हो? उनकी उन लीलाओं से क्या वैदिक धर्म की स्थापना नहीं हुई? या केवल यहीं पर श्रीधाम वृंदावन में 11 वर्ष 12 वर्ष तक की लीलाओं से धर्म की स्थापना हुई क्या? और मैं एक चिंतन करने के लिए कह रहा हूं, हम कथावाचकों की, हम भी कभी कभी कर लेते, इसलिए हम अपने को भी लगा देते। हम कथावाचकों की एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है जिसको कि उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। कथावाचकों को भगवान कृष्ण के श्रीधाम वृंदावन की लीलाओं में भी उन अंशों को निकाल दिया जाता है, संक्षेप में कह करके तबले और सारंगी की धुनी से हम आगे चले जाते हैं।
उन कथाओं को छूते ही नहीं है और अति संक्षेप से करके जाते हैं स्वामी श्रवणानंद जी महाराज, आचार्य श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज। आपको जब चद्दर उड़ाई गई थी तो उस समय मलूक पीठाधीश्वर महाराज विराजमान थे, उनको यह पद प्राप्त हुआ था कि इनके नाम के आगे आचार्य श्री स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज लगेगा, इसलिए मैं आचार्य श्री स्वामी श्रवणानंद जी, क्योंकि ये भी एक नंबर के कथक्कड़ है, खूब कथा करते। उन कथाओं को क्यों समाज में अच्छी तरह से व्यवस्थित रीति से कह करके नहीं कहा जाता है? उन कार्यों को क्यों नहीं कहा जाता? भगवान श्री धाम वृंदावन में आए, बताओ सबसे पहले कौन सी लीला की थी? क्या लीलाएं थी? अरे बत्सासुर, बकासुर, अघासुर, ये मारे थे कि नहीं? ये कहीं और थे क्या? ये गोकुल की लीला में नहीं है, ये वृंदावन की लीला में है जी। लेकिन वो कथाएं एकदम चुटकी में भगवान ने मारा नहीं। हमारे भगवान तो हाँ रसमय है, रस स्वरूप है इसी धरा पर। इसी श्रीधाम वृंदावन में बत्सासुर को भगवान ने मारा, वकासुर को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, तो बलराम जी ने मारा। ठीक है, मारा तो सही, कहीं दूसरी जगह तो नहीं, वृंदावन में ही तो मारा। अरे प्रलंबासुर को मारा तो कहां मारा? वृंदावन में मारा। शंखचूर्ण को मारा तो कहां मारा? केसी को मारा तो कहां मारा? व्योमासुर को मारा तो कहां मारा? क्यों भाई? ये लीलाएं क्यों नहीं अच्छी तरह से? हम अपने समाज को कहां ले जाना चाहते हैं जी? हमारा ये वीर समाज, ये जो हमारा हिंदू समाज है, इसमें शूरता है, इसमें वीरता है, लेकिन ऐसे शूरवीर समाज को हम केवल करताल बजाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इतना ही है क्या? आवश्यक है आज हमको जागृत होने की। हम अपने समाज को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, अपने अनुयायियों को कहां लेकर के जा रहे हैं? यहां पर हरियाणा और पंजाब के लोग बैठे होंगे, और भी प्रदेशों से आए होंगे। नूह की घटना हो गई थी हरियाणा में ही, क्या हुआ? अभी आप सुन रहे हैं गाजा पट्टी। अरे वो गाजा पट्टी यहां से 5000 किलोमीटर दूर है। आप ये सोच करके निश्चिंत मत हो जाना, तुम्हारे इस भारत में ही नहीं, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। अगर आज योगी जी इस उत्तर प्रदेश में नहीं होते तो आज यहां पर जाने कितनी गाजा पट्टियां बन जाती और गाजा पट्टी दिखाई पड़ती। हम लोग केवल एक कथाओं की उन लीलाओं तक सीमित हैं जिनमें नपुंसकता के अंश दिखाई पड़ते। हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब कुछ करेगा। आप जानते हो अभी राम जन्मभूमि मंदिर बन करके तैयार नहीं हुआ है। ध्यान रखना, अगर हिंदू समाज जागृत नहीं हुआ तो एक नहीं, आप 100 राम मंदिर बना लेना। क्या होगा? पहले भी राम मंदिर बना था, राम जी का मंदिर था, लेकिन क्या हुआ? 500 वर्ष से आंदोलन चल रहा था, किंतु आज वो सुअवसर आया है कि हम रामलला को वहां पर विराजमान करेंगे। किंतु आप देखिए, आप मंदिर बना रहे हैं, किंतु अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 15 दिन हुए होंगे, 3 उग्रवादी आतंकवादी पकड़े गए और उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर को ध्वस्त करने की योजना बना रहे थे। अभी हमारे मंदिर का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। हम सो रहे हैं भाई, पूर्ण तरह से सो रहे हैं। आप जानते हो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हम धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, स्थापना करते हैं, और आपके हृदय में हमारे भगवान के द्वारा किया गया वो प्रतिष्ठित वो धर्म आपके अंदर प्रतिष्ठित है। लेकिन आज इस देश में उस धर्म को मिटाने की आवाज उठ रही है।
हम सनातन धर्म को मिटाएंगे। और जानते हो सनातन धर्म कैसे मिटेगा? सनातन धर्म मिटने वाला नहीं है, क्योंकि एस धर्म है सनातन, ये सनातन धर्म है, हमेशा रहने वाला है। हम सनातन हैं, हमारा ईश्वर सनातन है, हमारा धर्म सनातन है, तो फिर आप कैसे मिटाओगे? बोले धर्म को मिटाने के लिए धर्म जिसके आश्रित रहता है, भागवत में वर्णन आता है कि सनातन धर्म को कैसे मिटाना है, भागवत में वर्णन है। कंस का मंत्रिमंडल विचार करता है, ऐसे ही जैसे आज गठबंधन मिलकर के बंबई में विचार किए कि क्या करना है चुनाव जीतने के लिए। बोले सनातन धर्म के ऊपर हम प्रहार करेंगे। ये बंबई में, उसमें कांग्रेस सबसे आगे है, ध्यान रखना। धर्म को मिटाने के लिए उन लोगों ने मीटिंग की थी। हम सनातन धर्म को मिटाएंगे। और कैसे मिटाएंगे? बोले धर्म जिसके आश्रित है, और ये सनातन धर्म आश्रित है आज हमारे आपके सबके। क्या बताओ, हम आप सनातन धर्मी हिंदू हैं कि नहीं? हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्मी हिंदू हैं जी। अरे हिंदू तो ऐसे भी हो सकते हैं जो हिंदू तो हो लेकिन सनातनी नहीं हो, लेकिन हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। और तब उनको खतरा है किससे? किसी से खतरा नहीं है, इस जगे हुए हिंदू से खतरा है जिसने कि मोदी को 2 बार सत्ता दी, जिसके कारण धारा 370 समाप्त हुई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब हमें सनातन धर्म को मिटाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप जहां से भी आए हो, जितने भी आए हो, वो सनातन धर्म को मिटाने वालों के लिए आप कमर कस लो, आज से कमर कर लो। आने वाले 24 में हमें पुनः उन्हीं को लेकर के आना है, और फिर जो शेष कार्य है काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि, उसको पुनः बनाना है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, ये चुनाव पार्टियों के चुनाव नहीं है, आज हिंदू के अस्मिता के चुनाव हो गए हैं। हिंदू अगर सुरक्षित रहेगा, हिंदू संगठित रहेगा, तो ये देश, ये धर्म, ये हमारा सनातन धर्म, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे। ध्यान रखना, मुफ्त का जो बांटा जा रहा है इसके चक्कर में मत पड़ो। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, कोई आपकी 500 रुपए की बिजली, 500 रुपए का पानी, 5000 के बिजली का बिल मुफ्त कर सकता है। हमारी सरकार आएगी तो यह सब फ्री मिलेगा। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर उनकी सत्ता आ जाती है तो हमारी बहन और बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? इस बात का विचार करके आपको मतदान करना होगा। वो आपको थोड़े से लालच दे सकते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है, इस धरा पर हम बैठे हुए हैं, इस रसमयी भूमि पर हम बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण के उन चरित्रों को भी अपने जीवन में झांकने की कोशिश करें। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करना भी भगवान का धर्म था। और इस धरा पर, इस परम पावन भूमि श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने रास लीला की। लेकिन केवल रास लीला नहीं, उन्होंने दुर्जनों का विनाश भी किया है। चीरहरण की लीला हाँ बड़े आनंद से गाई जाती, आप सब सुनते हो। एक वो चीरहरण का प्रसंग है। लेकिन कथावाचकों से मैं निवेदन करता हूं, क्या कभी आपने इस लीला का भी हृदयंगम किया? सोचो, भगवान कृष्ण का वह उदात्त चरित्र, जब वाणासुर की मां निर्वस्त्र होकर के भगवान कृष्ण के समक्ष आती है तो भगवान कृष्ण उसको पीठ दिखा देते हैं। क्या यह भगवान कृष्ण की धर्म के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध कोई यह चरित्र था?
इस चरित्र को समाज में क्यों नहीं ला करके हमारी जनता के सामने परोसा जाता है? ऐसे ही मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं, 123 वर्ष का चरित्र आज भगवान कृष्ण का वो जीवन चरित्र समाज में आना चाहिए, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, हिंदू समाज की रक्षा हो। आप सब हिंदू हैं, आप में शूरता वीरता भरी हुई है, लेकिन वो समाज शूर नहीं है। हमारे अंदर शूरता होते हुए भी हम अंदर से करुणा रखते हैं, हम अंदर से दया रखते हैं। और वो जहां कहीं भी अपनी शूरता का परिचय देते हैं, उनके शूरता में क्रूरता भरी होती है, दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्या आपने अभी जो घटनाएं हुई आपने सुना नहीं? क्या देखा होगा आपने? सब देखा, मोबाइलों पर आपने देखा होगा। ये क्या है? ये तो आज ये मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, देख लो सब। ये आईना दिखाया जा रहा है हिंदू समाज को। जो यहूदियों के साथ किया गया, इजराइल में हुआ, ये तो हमारे आंखों के सामने आ गया चलचित्रों के माध्यम से। लेकिन इस धरा पर पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इस धरा पर 750 वर्ष तक ऐसा अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किया गया है और इन विधर्मियों के द्वारा किया गया। ये कोई उनका आज का नया का काम नहीं है। 750 वर्ष तक ये अन्याय, ये अत्याचार जो यहूदियों के ऊपर हुआ, आपने देखा है। आपके हमारे पूर्वजों ने उस अन्याय को झेला है। इसलिए अब पुनः इस प्रकार से वो औरंगजेब, वो चंगेज खां हो पुनः भारत में इस प्रकार का अन्याय अधर्म नहीं करें। इसके लिए हम यहां पर बैठे हुए समस्त संत महापुरुषों से, समस्त कथावाचकों से और समस्त भगवान के भक्तों से ये निवेदन करते हैं कि हम भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, नाम संकीर्तन में आकंठ डूबे रहें। लेकिन कैसे? हाँ, अच्छा है हम भक्त बन करके करताल बजा करके कीर्तन करें, नाचें, लेकिन आवश्यकता जहां पड़े वहां करतालों को फेंक करके हनुमान जी महाराज की तरह से अपने मुक्तों से उनका मान मर्दन भी करते हुए हम दिखाई दें। केवल वहीं तक हमारा ये भक्ति, वहीं तक हमारा भाव, ये सीमित नहीं रहे। अगर कहीं किसी को हमारी बात चुभी हो